हाय गाइस। चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज निफ्टी ने किया क्या, जहाँ पे मार्केट की निफ्टी की ओपनिंग हुई है, सबसे पहले तो हम सबको इस चीज़ का डाउट रहा कि हम इसको गैप अप माने या गैप डाउन माने। तो अभी ऑब्वियसली ये नया जो मैकेनिज्म आया है, क्लोजिंग मैकेनिज्म, इसको समझने के लिए कुछ दिन दे दीजिए। ठीक है, हफ्ता भर दो, थोड़ा सा समझ आ जाए। हमने इसको फॉलो कैसे करा, 15 मिनट की कैंडल रेंज, जब उसने रेंज को तोड़ा और रीटेस्ट दिया तब हमें एक मौका मिला नीचे का ट्रेड का। हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करा, कोई ट्रेड नहीं, और एंड में हमें एक ऊपर का सिग्नल मिल रहा था। तो ये हमारा ऊपर का दोबारा से बहुत अच्छा मूव आया। कल का और आज का डिफरेंस क्या था, कल के जो मूव आया था इसमें कोई ऑप्शंस के प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं था, लेकिन आज ऑप्शंस के प्रीमियम में बहुत ही बढ़िया मूव रहा। जो 13 रुपये का प्रीमियम था अपना 550 का, लो वॉज समवेयर अराउंड 8.6, उसने 68-69 का हाई मारा। तो ये एक बहुत अच्छा मूव मिला, बट हमने सिर्फ ऑब्जर्व करा। ठीक है, बाकी अब मार्केट्स में अभी एक हफ्ता हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। चलिए अब हम मार्केट्स की बात करते हैं। मार्केट्स में अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। कल 5 अगस्त है, ठीक है, और फिर हम चार्ट्स पे और डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स, अगर ग्लोबल मार्केट्स में चला जाए, यूएस और यूरोपियन मार्केट्स आर सुपर बुलिश, होना भी चाहिए, क्योंकि अपना जो ईरान है, ईरान की तरफ से न्यूज़ आई है कि दे विल बी अलाउइंग यूरोप टू हेल्प विथ माई क्लियरिंग अप द माइंस एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्नल है कि एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने के लिए रेडी हो रहे हैं, या ओपन हो चुका है या हो जाए। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी उसके चक्रों में 136 पॉइंट्स पॉजिटिव, और डो जोन्स और SP 500 ये दोनों के दोनों अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, दोनों के दोनों अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, अब हम अगर FIIs की पोजीशंस की बात करें, तो FIIs ने क्या करा है, इन्होंने फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया है और कॉल को शॉर्ट और पुट को बाय। तो ये एक क्लियरली बेरिश पोजीशंस बना के गए हैं। ठीक, अगर हम प्रो प्लेयर्स की बात करें तो प्रो प्लेयर्स ने अगर इनके फ्यूचर्स को शॉर्ट करा है, वहीं पे कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए, तो ये एक तरह से पोजीशंस को हेज करके चले गए हैं सेफ गेम खेलने के लिए। ठीक है, DIIs ने क्या करा है, DIIs अगर फ्यूचर्स को शॉर्ट करके गए हैं तो उन्होंने कॉल को लॉन्ग कर दिया और पुट को सेल कर दिया। तो यहाँ पे ये फिर से इनकी पोजीशंस क्या हो गई, हेज। तो ये भी एक सेफ गेम खेलने के लिए गए हैं। और हम रिटेलर्स क्या गए, रिटेलर्स वी आर सुपर बुलिश, 18,000 क्वांटिटी फ्यूचर्स के लॉन्ग करके गए हैं, साथ में कॉल 2,35,000 लॉट्स को क्वांटिटीज़ को कॉल ऑप्शंस को बाय करके गए। थोड़ी सी पुट भी कुछ रिटेलर्स ने बाय करी, बट ओवरऑल वी आर स्ट्रांगली बुलिश। ठीक है, तो ये व्यू है। तो हम बुलिश हैं, FIIs बेरिश हैं, बाकी प्रो प्लेयर्स और DIIs आर ट्राइंग टू प्ले सेफ, वो एक सेफ गेम खेल रहे हैं हेज करके। अगर ऑप्शंस की बात करी जाए OI की, तो OI, कॉल OI और पुट OI ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल, PCR रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 1। तो ये चीज़ एक साइडवेज रिफ्लेक्ट करती। ठीक है, लेकिन अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, एक तो सपोर्ट है 24,600 पे, और 24,600 के नीचे सपोर्ट कौन सा है, ये वाला 24,450, 24,450 प्लस माइनस 25 कर लीजिए। ठीक है, 450 का अगर हम बोल रहे हैं तो प्लस माइनस 25 कर लीजिए, रेंज के हिसाब से अगर बात करी जाए। और अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए, ये एक रेजिस्टेंस ये है 24,650, 24,600 के बाद जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली 25,000 पे है, डायरेक्टली 25,000, उससे बीच में कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, और सारे के सारे कॉल राइटर्स भागे हुए, तो कहीं ना कहीं उनको पहले से डर था, जो कॉल राइटर्स मार्केट को गिराते हैं वो अपनी पोजीशंस को पहली स्क्वायर ऑफ करके। ठीक, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। सबसे पहली बात, निफ्टी ने आज क्या किया, निफ्टी ने अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं तो ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, और मार्केट्स ने क्या किया, इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और रीटेस्ट करके टेक्निकली उसको नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ने कल से क्या कर रही है, कल जब से कैश सिस्टम आया है उसके चक्रों में कल मार्केट ने ये टेक्निकल फेल करा, फिर नीचे आ गई, ये ट्रेंड लाइन फिर से फेल कर रही है टेक्निकल। तो कहीं ना कहीं मार्केट 2 दिन बैक टू बैक टेक्निकलिटीज़ को फेल करती जा रही है। तो इसमें मार्केट में थोड़ा सा कॉशियसली इसको पहले बैठ के समझना
थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। तो इसमें आई विल नॉट रिकमेंड कि कोई बंदा इमीडिएटली ट्रेड करे, पहले इसको समझ ले। ठीक है, एक दिन ऑप्शन में प्रीमियम आ रहा है, एक दिन नहीं आ रहा, तो ये फिर क्लैरिटी नहीं है ना। कल हम ले लें और आज प्रीमियम ना आए, परसों नहीं लेंगे उस दिन आ जाएगा, तो वी विल अगेन हैव फोमो। तो कुछ दिन मार्केट को अगर नहीं भी करेंगे और सब ऑब्जर्व करेंगे, दैट विल ओनली हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर ये सोचेंगे यार ये मूव निकल गया, वो मूव निकल गया, आज के पुट का कॉल के मूव निकल गए, तो वी विल ओनली अट्रैक्ट नेगेटिविटी एंड दैट फोमो माइंडसेट। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा दूर रहेंगे। अभी हम लेवल्स का तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि टेक्निकल्स फेल हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक जो एकदम क्लैरिटी है कि ऊपर 854 और 25,080 ये दो लेवल्स हैं जो एक इनके टारगेट्स या रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स का काम करेंगे। अगर इस 24,854 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाए किसी रीजन से, तो वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर नीचे ओपन होती है तो ये एक माइनर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसको टेस्ट करके थोड़ा सा पुल बैक आए, पुल बैक लेके फिर ऊपर टेस्ट करने जाए। सपोज करिए मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, तो धीरे 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 मार्केट ऊपर जाए, इसको टेस्ट करके थोड़ा सा नीचे और फिर वापस ऊपर ब्रेक करके इसको ऐसे रेंज पे जाए। ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन टेक्निकल्स फेल हो रहे थोड़ा सा ध्यान से। तो आई विल रेकमेंड मार्केट्स में अभी ट्रेड थोड़ा सा कम करिए। अभी भी पहले ही कितने पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है, 130 पॉइंट्स का। अगर 130 पॉइंट्स का गैप अप देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो ये वाला जो हाई है, इसी हाई पे ये कहीं ना कहीं आने वाला है। ठीक है, तो मार्केट्स को देखते हैं। अगर इस हाई से थोड़ा सा रुकेगा, उसके बाद में 15 मिनट कैंडल फॉर्मेशन होने दीजिए, फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करिए। उसके बाद देखा जाएगा मार्केट जिस साइड का व्यू देगी, जिस साइड का प्राइस एक्शन देगी, और प्राइस एक्शन के साथ साथ आपका डेटा आपके फेवर में होगा, तो आप फिर उसको अगर करना ज़रूरी है तो ही। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व करिए। ठीक है, बाकी उसके बाद में अब हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं मिला, तो हमें एक गोल्ड में बहुत अच्छा आज ट्रेड मिल गया। ये हमें एक 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, तो ये गोल्ड में हमारा अच्छा रहा आज। और उसके साथ साथ अब हमारा स्टॉक्स भी है। अगर आपको किसी को स्टॉक्स के बारे में देखना है तो यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम चैनल, लिंक इज इन द कमेंट्स, इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो बाकी अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करिए। कोई भी डाउट है फील फ्री टू रीच आउट। थैंक यू।